स्टार्ट करने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने का आज हम लोग पूछेंगे इनसे। ठीक है, बताइएगा। ब्रेल दिवस, ब्रेल दिवस 4 जनवरी। हिंदी दिवस विश्व का तो 10 जनवरी। ठीक है ना। और जो राष्ट्रीय कहेंगे तो वो कब आ जाएगा? 14 सितंबर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। बताइएगा। युवा दिवस, युवा दिवस 12 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। 15 जनवरी। ठीक है। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस 23 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। ठीक है। मतदाता दिवस 25 जनवरी। पर्यटन दिवस 25 जनवरी। ठीक है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। चलिए 30 जनवरी 30 जनवरी शहीद दिवस, कुष्ठ दिवस, सर्वोदय सर्वोदय दिवस। दिवस। ठीक है ना। शहीद दिवस किनका मृत्यु पे मनाते हैं? महात्मा गांधी। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। 1 फरवरी तटरक्षक दिवस। ठीक है। 4 फरवरी कैंसर दिवस। कैंसर दिवस। 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है। 11 फरवरी 11 फरवरी हाँ 11 फरवरी रेखा समर्पण दिवस। ये पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन में मनाते हैं। 13 फरवरी कैंसर इसे रेडियो दिवस। रेडियो दिवस। एक बार राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। ठीक है ना। सरोजनी नायडू जी का जन्म दिवस है, इन्हीं को सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है ना। बताइएगा। 14 फरवरी 14 फरवरी ब्लैक डे या पुलवामा अटैक। ठीक है। बताइएगा। 28 फरवरी विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 25 जनवरी 25 जनवरी हाँ। ये सर मतदाता दिवस। मतदाता और पर्यटन दिवस दोनों। ठीक है, बैठ जाइए। विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च। 3 मार्च। ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। 15 मार्च। बताइएगा। प्रेरणा दिवस 17 मार्च। अच्छा, किनके मृत्यु पे मनाता है? पुनीत राजकुमार सिंह। ठीक है, बहुत अच्छा। बताइएगा। जल दिवस 22 मार्च। अच्छा, 22 मार्च का और क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। अच्छा, 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल आता है, उसको बताइए। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। अप्रैल के बाद 22 मई जैव विविधता दिवस। 22 का सेक्शन याद आएंगे तीनों एक साथ। ठीक है ना। चलिए बताइएगा। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक है। फिर बताइएगा। गोरैया दिवस 20 मार्च। 20 मार्च। ठीक है। शहीद दिवस बिहार शहीद दिवस 23 मार्च। मार्च में 23 का किनका किनका? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है। एक बार शहीद दिवस कब मनाते हैं? एक शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाते हैं। हाँ, 15 फरवरी किनके पर मनाते वो हैं? बिहार में मुंगेर में 34 आक्रमणकारी झंडा फहराने के दौरान उनको गोली मार दिया गया था। ठीक है। उन्हीं के लिए मनाते हैं। देखिए, बिहार के हम लोग का 34 को थे ना मुंगेर में। ठीक है ना। मुंगेर के तारापुर में झंडा फहराने के समय में क्या हो रहा था? वो क्या हो रहा था ना, ये उनको गोली मार दिया गया। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग बिहार का कब मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। चलिए बताइएगा। 24 मार्च 24 मार्च वर्ल्ड टीवी दिवस। टीवी दिवस। ठीक है। 27 मार्च 27 मार्च बांग्ला 27 मार्च बांग्लादेश का 26 मार्च 26 मार्च 27 मार्च थिएटर दिवस। ठीक है, बैठ जाइए। डी का जो होमवर्क सीरीज था 6 पेज का 51 से लेकर के 56 तक। ठीक है। बताइएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 27 डिग्री। बहुत अच्छा। वायु बताइए कितना दिशाओं पे दबाव बनाती है? 15 डिग्री। वायु होता है जो कौन कौन दिशा में दबाव प्रेशर बनाता है? बताइए। सभी दिशा में। अगर वायु का प्रेशर लगता है ना, सभी दिशा में पर लगता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। बताइएगा। प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज। ठीक है। रावी नदी पर कौन सा बांध है? थीन बांध। ठीक है। बताइएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या चीज़ का आविष्कार किया था? बताइए। तरित चालक। कहो किसको कहते हैं? तरित चालक। ठीक है। अकबर के दरबार में कौन आया था? अकबर के दरबार में कौन आया था? बताइए। बदायूनी। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। बताइएगा। वह कौन से ऐसे पहले भारतीय है जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? विनोबा भावे सबसे पहले उनको मिला था। ठीक है। ठीक है। चलिए बैठ जाइए। बस। सतलज नदी से पानी कौन सा नहर प्राप्त करता है? इंदिरा गांधी नहर से। इंदिरा नहर कहते हैं। ठीक है। बताइएगा। मध्य प्रदेश में कौन सा झील है? मध्य प्रदेश में सर रुद्र सागर झील। यही है। चलिए आगे बताइएगा। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब चढ़ा गया था? 1953 में चढ़ा गया था। बताइएगा। ठीक है। गुरुमुखी लिपि के शुरुआत कौन किया था? गुरु अंगद देव किया था। बताइए। हैजा किसके माध्यम से फैलता है? पानी के माध्यम से। पानी के माध्यम से। ठीक है। सिंधु घाटी शब्द कैसा था?
नगर ये सब रहता था सर। आप हमको बताइएगा सिंधु घाटी सप्ताह का हमको चौहद्दी बता दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी है सर। उत्तर में? उत्तर में मांदा, ठीक है। दक्षिण में? दाइमाबाद, ठीक है। पूरब में आलमगीरपुर, ठीक है। पश्चिम में सुदकोटरा। चलिए उत्तर में कौन सा नदी किनारे था? उत्तर में सर झेलम नदी, चिनाब। चिनाब नदी सॉरी। दक्षिण चिनाब में? नदी। दक्षिण में सर गोदावरी नदी, पूरब में? पूरब में हिंडन नदी, पश्चिम में? दास की नदी। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए ये सब सिंधु घाटी सप्ताह से इतना ध्यान रखेंगे। बताइए पेंसिलिन का आविष्कार किससे हुआ है? पेनिसिलिन किससे बनता है? फफूंदी से सर। फफूंदी का ये, कवक का ये, बहुत कवक अच्छा। का सर। ठीक है, बताइएगा भारत में सर्वाधिक मुद्रा किस चीज़ पे खर्चा होता है? ये सर ये सर्वाधिक मुद्रा सर रक्षा में। ईंधन तेल पे ईंधन खर्चा, हम लोग तेल आयात करते हैं ना, उस पर ज़्यादा हम लोग का पैसा खर्चा होता है। बताइएगा न्याय का जंजीर किसको कहते हैं या कौन? जहांगीर जहांगीर ने कहते स्थापित किया था। हैं। तो बोला जाता है ना जहांगीर अपने दरबार में एक जंजीर रखता था, कोई भी अगर जनता को परेशानी हो तो वो जंजीर बजाएगा तो डायरेक्ट मैसेज किसके पास जाएगा? जहांगीर के पास। जहांगीर न्याय के लिए प्रिय कहा जाता था। ठीक है, बताइएगा अंत्योदय का विचार कौन दिया? जयप्रकाश नारायण। अंत्योदय योजना को ही कहते, सर्वोदय योजना भी कहते हैं। ठीक है, दोनों इनसे रिलेटेड है। ठीक है, बैठ जाइए। राम अभ्यारण्य कहाँ है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बताइएगा ऑस्ट्रिया जो है कौन नदी किनारे है? डेन्यूब, डेन्यूब। ठीक है, टीबी किससे फैलता है? जीवाणु से, जीवाणु क्या, उसको इंग्लिश में कुछ कहता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 25 जनवरी, 25 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, बताइएगा पीलिया रोग जो होता है कौन से अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, यकृत या लीवर को। ठीक है, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। ठीक है, पुलिकट झील कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद बताइएगा पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा कब हुआ? 1929, कौन किया? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू किए थे। ठीक है, बताइएगा चित्तरंजन दास को क्या चीज से संबोधित करते हैं? देशबंधु, देशबंधु। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। ठीक है, गांधी जी द्वारा साप्ताहिक पत्रिका? यंग इंडिया। यंग इंडिया। बताइएगा उच्च न्यायालय का परिभाषा कौन से आर्टिकल में है? 214, 214। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र? त्रिवेंद्रम, ठीक है, फिर बताइएगा एयरफोर्स का फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? जोधपुर। जोधपुर। ठीक है, गुजरात किस चीज़ के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगफली। मूंगफली। ठीक है, बताइएगा जस्ता उत्पादन में अग्रणी राज्य? क्या में? जस्ता में अग्रणी राज्य? जस्ता में अग्रणी राज्य राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, बताइएगा रक्त में पाए जाने वाले धातु? रक्त में Fe, लोहा। लोहा। ठीक है, ये बताइएगा लक्षद्वीप में कुल कितना द्वीप है? 36। 36। बैठ जाइए। यहाँ की राजभाषा क्या चाहिए? कोंकणी। कोंकणी। ठीक है, बताइएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। ठीक है, और बता सकते हैं RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। ठीक है, बताइएगा ब्लीचिंग पाउडर का नाम बताइए। जिप्सम। इसको रासायनिक नाम क्या होता है? CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। CaOCl2 होता है, उसका फॉर्मूला होता है, लेकिन कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। ठीक है ना। चलिए प्रकाश का किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? बैंगनी का। लाल रंग का। लाल रंग का। चलिए बताइएगा स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को। ठीक है, बाणभट्ट द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? हर्षचरित। किसके लिए लिखा गया था? हर्षवर्धन के लिए। ठीक है, जो है नील नदी है, नील नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सूडान, खार्तूम जिसे कहते हैं। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, बहुत अच्छा। बताइएगा अजंता की चित्रकारी किसके लिए है? जातक किसके लिए है? बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, जन गण मन के रचनाकार? रविंद्रनाथ टैगोर। कितना सेकंड में? 52 सेकंड में। राष्ट्रीय गीत? 65 सेकंड में। कौन सा? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा गाना है राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत अच्छा। बताइएगा मुगल काल की न्यायिक भाषा कौन सी था? फारसी। ठीक है, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने दिया? अकबर दिया था। ग्लूकोमा मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? हाँ, ग्लूकोमा हम लोग का आई को आँख को करता है। ठीक है ना। बताइएगा जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? 1889 में।
और हम लोग का टीचर डे मनाते हैं, सर्वपल्ली जी का जन्म कब हुआ था? 1888 में। 1888 में उनका हुआ था, 89 में इनका एक हुआ साल था। पहले। ठीक है, बड़ा कौन हो गया ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन और छोटा कौन है? ये जवाहरलाल नेहरू गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। 1869 में। ठीक है, बताइएगा कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में स्वराज की मांग किया गया? 1929 में लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, पूर्ण स्वराज किया था, लेकिन स्वराज की मांग कब किया गया था? स्वराज की मांग हाँ। पहली बार हाँ, पहली बार। कांग्रेस से कौन से अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन था, लेकिन डेट बता दीजिए अगर याद है तो। 1917 अधिवेशन। 1906 में। और इसमें स्वराज मांगा, ठीक है ना। और दूसरा बार को 1929 में क्या मांगा? पूर्ण स्वराज का मांग कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छा। बताइएगा एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा है? ब्यूटेन। ब्यूटेन। भोजन कहाँ से पचना प्रारंभ करता है? मुंह से। अंतिम रूप से कहाँ पचता है? छोटी आदमी। छोटे आंत में। ठीक है, ये बताइएगा मलेरिया के उपचार के लिए किसका हम लोग सिनकोना। सिनकोना से, कुनैन सिनकोना। ठीक है, और रबर के उत्पादन में कौन सा राज्य है? केरल। केरल। ठीक है, बताइएगा लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा? जोजिला दर्रा। जो जिला दर्रा। चलिए, बहुत अच्छा। बताइएगा साथिया जो लोक कला है कहाँ का है? साथिया। हाँ, मोदी जी को गुजरात सुनते का। होंगे, भाई और गुजरात बहनों साथियों, मतलब साथिया वहाँ का कला है। इसे मोदी जी देखते हैं, वो साथिया का ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। बताइएगा पेट्रोलियम है कौन सी चट्टानों से पाया जाता है? चट्टान। अब सादी चट्टान से पाया जाता है। बहुत अच्छा। बताइएगा सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? सोडा वाटर में, सोडा वाटर हम सब में कौन सा में यूज करते हैं? CO2 CO2 करते हैं। हाँ, उसी कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। बताइएगा पीतल किसका इसका मिश्र धातु है? इधर तांबा और CU प्लस ZN। हाँ, जिसको कहते हैं तांबा और जस्ता। और यही तांबा जस्ता में निकेल मिला देंगे तो कुछ ही बनेगा? जर्मनी का जर्मन सिल्वर। ठीक है, जर्मन सिल्वर ध्यान रखना, जिसमें सिल्वर 1% नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, इसको बताइएगा शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर ठीक है, बहुत अच्छा है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर। शारदा एक्ट किसके लिए था? किसके लिए? हाँ, बताइए किसके लिए था? बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट लाया गया था। ठीक है ना। चलिए, भाखड़ा नंगल बांध कौन नदी पर है? सतलज नदी। ठीक है, स्वज नहर कौन कौन सागर को जोड़ता है? भूमध्य और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है, बताइएगा मानव शरीर में रक्त की शुद्धि कौन करता है? डायलिसिस। वो तो प्रोसेस हो गया ना। शुद्धि कौन सा अंग करता है? शुद्धि करता है धमनी, किडनी किडनी करता है। ठीक है, चलिए हवा जहाज कौन सा मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में। समताप मंडल। मौसमी संबंधी घटना कहाँ घटता है? हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? और रेडियो का फ्रीक्वेंसी? ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताइएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए कौन से भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? विनोबा भावे। नहीं, CV रमन जी को। CV रमन। ठीक है ना। चलिए, बताइएगा संयुक्त राष्ट्र है, उसका भाषा कितना है? उसमें UNO में कितना भाषा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? जोड़ा गया टोटल 6 भाषा। 6 भाषा। उसका कार्यकारी भाषा बोला जाता है दू है। वो दू में बोला जाए तो उसमें आया कौन सा? अंग्रेजी और फ्रेंच। ये ध्यान रखिएगा। और 6 को भाषा में यहाँ ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश है, चीनी है, रूसी है। ये 6 को भाषा। लेकिन कार्यकारी भाषा कितना है? 2 गो। कौन कौन है? इंग्लिश और कौन सा है? फ्रेंच है। चलिए बताइएगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। बताइए ध्वनि कौन से माध्यम में अधिकतम गमन करता है? ठोस, द्रव्य, गैस? ठोस में करता है। ठीक है, बताइएगा विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक कौन सा धातु है? रबर। विद्युत का सुचालक से हाँ, चांदी। सिल्वर कहते हैं इसको, चांदी कहते हैं। ठीक है, चलिए दूध खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है ना, उसी कारण खट्टा होता है। ठीक है ना। चलिए बैठ जाइए, हड़बड़ाना नहीं, रुक जाइए 1 मिनट। सर बात, चलिए आप बताइएगा हाइड्रोलिक ब्रेक होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के नियम। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे।
हाइड्रो किससे होता है? जल से होता है। जो पानी खराब पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते, जिससे होता है। ठीक है, बताइएगा। नौका दौड़ कौन सा राज्य में होता है? केरल में। तो बताइए, बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए कौन से भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत। नहीं, पाली भाषा का। जैन धर्म प्राकृत भाषा का। ठीक है, बताइएगा। हरित क्रांति की जन्मदाता? नॉर्मन बोरलॉग। चलो ठीक है, याद करके आइएगा। ठीक ना? पढ़ते देखिए। और याद नहीं करे, 2-3 बार पढ़ना है, वो अपने याद हो जाएगा। याद किया ना सर? कल राणा संगा कहाँ का शासक था? राणा संगा मेवाड़ का। मेवाड़ का। बताइएगा, परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहता है? एटम के जो नाभिक में होता है, प्रोटॉन और कौन सा? न्यूट्रॉन। बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि बताइए। 1914 से 18। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 1930 में। 22 मार्च। ठीक है, बताइएगा। एक बाइट में कितना बीट होता है? 1024। 8 बीट। 8 बीट होता है। बताइएगा, रोम का फुल फॉर्म बताइए। रेड ऑनलाइन मेमोरी। लेटराइट मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा से। लोहा पाया था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर के। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। मुस्लिम लीग ने विभाजन की मांग कब किया? 1929 को। 1940 में। को। बताइएगा, राष्ट्रपति कितने भारतीयों आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते थे? अब ये हट गया। ठीक है ना? मनुष्य में बताइएगा, मनुष्य की त्वचा कहाँ पे मोटी होती है? ये थी तलवा सा। तलवा पैर में की त्वचा होता है, सबसे ज़्यादा मोटा होता है। बताइए, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य की राजधानी बतापी। बता। बताइएगा, अलेक्जेंडर जिसको कहते हैं सिकंदर, भारत पर कब आक्रमण किया था? 352 ईस्वी। 326 ईसा पूर्व में किया था। बताइएगा, भारतीय संविधान कितना भागों में विभाजित है? संविधान भारत का संविधान कितना भाग में बटा हुआ है? भाग 25 हुआ है। भाग 25 हुआ है। ठीक है, बताइएगा, प्रकाश पादुकोण का संबंध किससे है? ये वही प्रकाश पादुकोण है जो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जी के पिताजी है। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन खेलने में बहुत अच्छे थे। ठीक है, बैडमिंटन। बताइए, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। बताइएगा, हेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के काल में। फहियान किसके दरबार में आया था? फहियान किसी दरबार में? फहियान आया था, दरबार में नहीं आया था किसी का। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, ये ध्यान, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आपको जवाब देना है। चलिए बैठ जाइए। हरित क्रांति की जन्मदाता? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, पदार्थ के जो है परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? डाल्टन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। बताइएगा, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा सागर बांध कौन नदी पे है? ये चंबल नदी पे है। ठीक है, बताइएगा, भारतीय संविधान के प्रथम अस्थायी सभापति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, फिर बताइएगा, 1 जूल में कितना अर्घ होता है? 10 to the power 7। हाँ, 10 के पावर 7। ठीक है, बताइएगा, फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना कब हुआ था? जो फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना 1953 में। ठीक है, बताइएगा, पौधों में वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है? लेटराइट। नहीं, चाय के लिए होता है दोमट। ठीक है ना? चलिए, ये ध्यान रखेंगे। अगला बताइएगा, आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई। ठीक है, बताइएगा, भारत में पूर्वीय तट के बंदरगाह कौन है?